हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 चल रहा है। और चैप्टर 1 में बच्चों यदि मैं बात करूं, चैप्टर 1 की बात करूं तो ये वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपका लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज हम यहाँ से शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। यहाँ पर आपको मैं बता दूं बच्चों, जो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कोर्स है उसमें आपको प्रश्नावली के तो क्वेश्चन करना ही करना है, साथ में आपको एग्जाम्पल के भी जितने प्रश्न हैं उनको करना है। मेरा यही एक उद्देश्य है कि पहले मैं आपको पूरा एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद प्रश्नावली पे जाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन देख के रखा है कि मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, मतलब एक टी समुच्चय है ये बताया गया, और इसमें कई सारे त्रिभुज हैं। और वो त्रिभुज कैसे हैं ये बताया गया कि सर्वांगसम है, मतलब जितने भी त्रिभुज हैं सर्वांगसम है। तो सिद्ध करना है R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। अब आपको यही पता नहीं भैया कि तुल्यता संबंध में क्या क्या सिद्ध करना होगा। तो तुल्यता संबंध में 3 चीज सिद्ध करना होता है। एक तो आपका स्वतुल्य बच्चों, एक आपका स्वतुल्य, दूसरा आपका सममित, क्या बच्चों? सममित, जिसे सिमेट्रिक बोलते हैं, तीसरा आपका संक्रामक, क्या बोलते हैं? संक्रामक। ये 3 चीज सिद्ध करना है। अब 3 चीज कैसे सिद्ध करना होता है? जैसे मान के चलता हूं किसी समुच्चय में एक मेरे पास समुच्चय है जिसमें कई सारे त्रिभुज हैं। क्या है? त्रिभुज हैं। मैं त्रिभुज मान सकता हूं x y z, ऐसे कई सारे त्रिभुज हैं। तो जब देखो जरा, जब किसी भी त्रिभुज का स्वयं के साथ रिलेशन हो, जब किसी त्रिभुज का स्वयं के साथ रिलेशन हो, तो ये बताओ कोई भी त्रिभुज यदि स्वयं से तुलना करेगा तो वही रहेगा कि नहीं, कि क्या बदल जाएगा, समानता दर्शाएगा कि नहीं। यदि हम आपको कहें आप अपने से ही तुलना करो, तो क्या आपके 2 हाथ है तो क्या 1 हाथ कम हो जाएगा? 2 पैर है तो क्या 2 पैर कम हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि आपको अपने से ही तुलना करना हो और कोई डिफरेंस पाया जाए, ये कभी संभव नहीं है। तो किसी भी त्रिभुज को किसी भी अपने आप से यदि तुलना करना होगा तो बिल्कुल बच्चों वहां पे यदि हम कहेंगे तो समानता ही रहेगा। तो यदि किसी भी मेंबर का या किसी भी सदस्य का तुलना स्वयं से करें और वो स्वयं से संबंध रखता हो तो वो स्वतुल्य दर्शाता है। क्या? स्वतुल्य। सममित की बात इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए 2 मेंबर हैं, x जो है रिलेशन y से दर्शा रहा है, उसी प्रकार y जो रिलेशन x से दर्शाए तो वो सममित कहलाता है। कहने का मतलब यदि x y का भाई है तो y भी x का भाई हो। यदि x y का भाई है ना, तो y भी x का भाई हो तो वो आपका सममित कहला जाता है बच्चों। क्या? सममित कहला जाता है। क्या कहला जाता है? सममित कहला जाता है। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से। देखो भाई, यदि किसी चीज का बेस यदि आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते, भले टाइम लग जाए। लेकिन मैं आपको ये गारंटेड कहता हूं कि कोई भी लेक्चर देखोगे आपके मन में डाउट वाली पॉइंट एक भी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। मैं शिव सर आपसे वादा करता हूं कि ऐसा मतलब कोशिश करूंगा कि आपके मन में डाउट ना रह जाए। तो यदि x का y से जिस प्रकार से रिलेशन है यानी संबंध है, उसी प्रकार y का x से संबंध हो जाए तो सममित हो जाता है। ठीक है। अब यदि बात करूं बच्चों संक्रामक की, तो संक्रामक में मान लो x का रिलेशन y से है और फिर y का रिलेशन z से है, तब बच्चों x का भी रिलेशन z से हो जाए, x का भी रिलेशन z से हो जाए तो ये संक्रामक कहलाता है। अभी हम स्वतुल्य में एक की बात कर रहे थे, स्वयं के साथ समानता दर्शाए, स्वयं के साथ संबंध हो। सममित में हमने कहा कि यदि एक का संबंध दूसरे से तो दूसरे का संबंध वही संबंध पहले से होना चाहिए। फिर संक्रामक यदि बात की जाए तो संक्रामक में क्या होता है बच्चों, यदि एक का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का भी संबंध तीसरे से हो जाए यदि, तो आपका वो संक्रामक कहला जाएगा। जैसे मैं कह दूं एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं। अब भाई यदि एक्स जो है वाई का भाई है, वाई जो है जेड का भाई है, तब डेफिनेट रूप से एक्स जो है जेड का भी भाई होगा। क्योंकि भाई देखो ना, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो डेफिनेट है कि एक्स भी जेड का भाई होगा। यदि मैं आपसे कह दूं एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो डेफिनेट रूप से एक्स जेड का भी भाई होगा। यही चीज तो बोला गया कि भाई यदि एक्स का वाई से रिलेशन है, वाई का जेड से रिलेशन है, तो वही एक्स का भी जेड से रिलेशन हो जाए, और इस स्थिति में बच्चों आपका संक्रामक संबंध कहला जाता है। तो अब चलते हैं प्रश्न पर बच्चों, अब मजा आएगा प्रश्न को सॉल्व करने में। देखिए
फटाफट यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। देखो यहाँ पर बोला है मान लीजिए, तो हम मान लेंगे। देखो यदि आप कहोगे सर एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व कराओ, तो ये तो 3 लाइन में सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन हम आपको विधिवत कराने वाले हैं जिससे आपके अच्छे अंक आए और लगे भी आपको कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो हल करते हैं बच्चों फटाफट, जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। सबसे पहले बोला है कि मान लीजिए, तो हमने कहा माना कि ए त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ए त्रिभुजों का एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, सही है कि नहीं है। अब यहां पर बोला गया है कि मान लीजिए टी किसी समतल समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो हम यहां पर टी ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी ही मान लेते हैं। भाई देके रखा है ना कि माना टी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, और आगे बोल के रखा है समुच्चय में जो आर जो है वो सर्वांगसम संबंध है ना, तथा आर, देखो जरा, तथा आर कौन सा संबंध है? सर्वांगसम संबंध है, सर्वांगसम संबंध है। तो एक लाइन तो आप आसानी से लिख लिए। कहां से लिख लिए? आपने क्वेश्चन से ही उतार लिया कि माना टी एक त्रिभुजों का एक समुच्चय है और आर भाई एक सर्वांगसम संबंधी, बोल के रखा है आर एक सर्वांगसम संबंध है। तो हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में 3 चीज सिद्ध करना। पहला एक स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब स्वयं का अवयव, स्वयं से, है ना। तो चूंकि मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि सर्वांगसम त्रिभुज है, सारे त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब सबके आकार कोण सब बराबर है, और यदि आपसे कह दूं कि कोई एक त्रिभुज है वो स्वयं से सर्वांगसम होगा कि नहीं, तो आप चूंकि कह सकते हो चूंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या होंगे? स्वयं से। बताओ, आप ही बताओ, स्वयं से सर्वांगसम होंगी, सर्वांगसम होंगी, सही है कि नहीं। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं से सर्वांगसम होता है। मतलब यदि मैं कह दूं कि एक त्रिभुज x है वो स्वयं से रिलेशन दर्शाएगा, सही है कि नहीं? सही है भाई। फॉर ऑल x कहाँ का अवयव है? वो t का अवयव है। t बोल के रखा है ना त्रिभुजों का एक समुच्चय है, इसलिए t का अवयव है, ठीक है। अर्थात यदि मैं आपसे कह दूं, अर्थात संबंध जो r है, अर्थात जो संबंध r है वो स्वतुल्य है बच्चों। क्या है? स्वतुल्य है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमने कहा कि माना टी त्रिभुजों का एक समुच्चय है तथा आर सर्वांगसम संबंध, क्वेश्चन से लिया। फिर हमने कहा भाई संबंध तो सर्वांगसम है, तो कोई त्रिभुज स्वयं से तो सर्वांगसम होगा। बिल्कुल हाँ। तो हमने कहा एक त्रिभुज x है जो कि कहाँ का है? बिलोंग टू कहाँ कर रहा है भैया? टी में कर रहा है, त्रिभुजों के समुच्चय में कर रहा है कि x हमने एक त्रिभुज ले लिया और कहा भैया कि स्वयं से क्या है? सर्वांगसम है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर कह दिया कि आर स्वतुल्य है। दूसरे नंबर पे हम 2 त्रिभुज लेकर चलेंगे। हमने आपको बता दिया है कि भाई हमको यदि सिद्ध करना है क्या सममित, तो 2 त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम कह दें, आपसे यदि हम थोड़ा परामर्श करें कि यदि x जो है त्रिभुज x किससे? त्रिभुज भाई बोला है ना सभी के सभी सर्वांगसम है, त्रिभुज बाई के सर्वांगसम है, सही है। बोला है यदि त्रिभुज x जो है बाई के सर्वांगसम है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि तो त्रिभुज जो आपका बाई है किसके सर्वांगसम होगा? त्रिभुज x के सर्वांगसम होगा, त्रिभुज x के सर्वांगसम होगा, सही है कि नहीं? सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? आप ही बताओ। बिल्कुल होगा। यदि x बाई के सर्वांगसम है तो बाई x के सर्वांगसम होगा। अर्थात यदि x का रिलेशन बाई से है, यदि x का रिलेशन बाई से है तो कहीं ना कहीं बाई का रिलेशन x से, ऑलरेडी सभी सर्वांगसम है यार, तो होगा ही होगा। जहां हमने लिया है फॉर ऑल x और बाई कहां के अवयव है? तो कैपिटल T के अवयव है, सही है कि नहीं बच्चों। अतः जो R है वो सममित है। क्या है? सममित संबंध है। R जो है सममित संबंध है। 2 चीज प्रूफ हो गया। हमें स्वतुल्य के लिए 3 चीज प्रूफ करना होता बच्चों, एक स्वतुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। तो तीसरे नंबर में चलते हैं, ठीक है। जो त्रिभुज x है वो बाई के सर्वांग, 3 त्रिभुज लेंगे। यदि त्रिभुज x किसके? त्रिभुज बाई के सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है, ठीक है।
त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग सम, ठीक है, तथा त्रिभुज वाई त्रिभुज जेड के सर्वांग सम है, जेड के सर्वांग सम है। यदि त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग सम है तथा त्रिभुज वाई त्रिभुज जेड के सर्वांग सम है, तो ऑलरेडी ये इसके बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो एक्स भी जेड के बराबर है कि नहीं, सर्वांग सम है। तो एक्स जो होगा, एक्स त्रिभुज जेड के सर्वांग सम होगा, होगा कि नहीं होगा, सर्वांग सम होगा। ये चीज क्लियर है भाई, एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो फिर एक्स भी जेड के बराबर होगा बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। मतलब यदि एक्स रिलेशन वाई के है और वाई रिलेशन जेड के है, तब मैं कह सकता हूं कि एक्स भी रिलेशन जेड का होगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल टी। ये तीनों के तीनों कहां के हैं, कैपिटल टी के हैं। अतः जो संबंध आर है, अतः संबंध आर क्या है बच्चों, संक्रामक है, संक्रामक है। कभी कभी बुक में संक्रामक भी लिखा मिल जाता है, लोगों को डाउट में हो जाता है कि सर ये कहां से आ गया, संक्रामक है। अब जो तीनों चीज यदि सिद्ध हो रहा है कि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, अतः आर तुल्यता संबंध हो गया। चूंकि दिया हुआ संबंध है, चूंकि दिया गया संबंध क्या है बच्चों, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित है, सममित है तथा संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध हुआ। ठीक है बच्चों, ये चीज आर जो भी संबंध है तुल्यता संबंध हुआ। कितना बढ़िया मैंने लिख दिया, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। और ये जो मेथड में लिख रहा हूं ना, सभी प्रश्नों का सेम प्रोसेस रहेगा, अलग तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे। पहले नंबर पर हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, दूसरे नंबर पर सम्मित सिद्ध करेंगे और तीसरे नंबर पर हम संक्रामक सिद्ध करेंगे। और फिर हमारा दिन प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य है, तुल्यता संबंध है। चीजें क्लियर है बच्चों कि तुल्यता संबंध के लिए हमको तीन चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा, एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर देखिए, पहले आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़िए। अब पढ़िए, आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको क्या सिद्ध करना है उसके बारे में चर्चा कीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। बोला गया है कि एक L है, ये रेखाओं का समुच्चय है। तो हमने कहा कि माना L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है और संबंध ये दिया कि हमने दो रेखा लिया तो एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, हमने दो रेखा दिया तो भैया एक दूसरे पर लंब है। यदि तीन रेखा लिया तो पहला दूसरे पर लंब है और दूसरा तीसरे पर लंब है। समझने की कोशिश करेंगे, पहला दूसरे पर लंब है और दूसरा तीसरे पर लंब है। लंब का मतलब जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वहां पर 90 डिग्री हो। फिर सिद्ध क्या करना है, सम्मित है और स्वतुल्य नहीं है और ना ही संक्रामक है। मतलब 3 स्टेप में आपको 2 स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है और 1 स्टेप फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम अपने भाषा में समझाएंगे। फिलहाल अभी यहां पर देख लो कि L एक रेखाओं का समुच्चय है जिसमें संबंध ये दे के रखा है। हमको 3 चीजों को लेकर प्रूव करना, पहला स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित। क्या है क्या नहीं है उसको हम चर्चा करेंगे। तो हल करते समय हमने वही चीज लिखा जो पिछले क्वेश्चन में किया कि माना L रेखाओं का एक समुच्चय है और इसमें इस प्रकार से संबंध है, यदि कोई 2 रेखा लेकर चले तो रेखा एक दूसरे पर लंब है, यानी L1 जो है L2 पर लंब है। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि एक रेखा दूसरे पर लंब है तो क्या कभी स्वयं पर लंब हो सकता है? आप खुद सोचो, स्वयं के साथ ये लंब का संबंध हो सकता है? खुद सोचो, एक रेखा इधर से जा रही है, दूसरे रेखा पर लंब है, ये L1 है, ये L2 है, तो क्या ये L1 पर ही लंब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लंब के लिए कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई लड़की स्वयं का भाई हो सकती है, कभी नहीं हो सकती।
स्वयं की बहन हो सकती है, बहन कैसे हो जाएगी? तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो स्वयं से भी समानता ना रहे। एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब है, तो क्या स्वयं पर लंब है? तो नहीं है ना। तो पहले स्टेप में तो यही सिद्ध करना है कि चूंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, चूंकि कोई भी रेखा, ऐसा लिख लो, चूंकि कोई भी रेखा, चूंकि कोई भी रेखा, चूंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। सही है कि नहीं? लंब नहीं हो सकती, अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। हो सकती है कि नहीं, आप ही बताओ। अतः यदि मैं आपसे कह दूं कि जो L1 और L2 है, भाई L1 L2 पर लंब होना चाहिए, ठीक है, तो वो संभव नहीं है। यानी जो संबंध L1 और L2 है, ये जो L1 L1 के साथ यदि हम करें, L1 का L1 के साथ करें, तो क्या ये रिलेशन में है? तो ये रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है। सिंपल है भाई। क्या कहा मैंने कि L1 जो है स्वयं पर लंब हो सकता है क्या? आप ही बताओ, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना बच्चों। जब स्वयं पर संबंध नहीं दर्शा सकता, तो कहने का मतलब ये हुआ कि L1 और L1 से हम यदि देखेंगे कि L1 L1 पर लंब है, तो ये संबंध भी नहीं दर्शाता। अतः मैं आपसे कह दूं, अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यही तो प्रूव करना था, स्वतुल्य नहीं है। फॉर ऑल जो भी L1 हमने लिया है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल L पर, कैपिटल L पर। ये कैपिटल L है, ठीक है, ये कैपिटल L है। कैपिटल L क्यों मानकर चल रहे हैं? क्योंकि भाई कैपिटल L एक समुच्चय है। तो जब हमने कहा कि कोई रेखा दूसरे पर लंब हो सकता है, लेकिन भाई साहब यदि आप बात करें कि स्वयं पर लंब, तो स्वयं पर लंब तो नहीं हो सकता ना बच्चों, ये चीज है। दूसरे नंबर पर यदि हम कह दें कि L1 जो रेखा है, यदि L1 रेखा L2 रेखा पर लंब है, यदि L1 रेखा L2 रेखा पर लंब है, तब L2 रेखा भी L1 पर लंब होगा। ये कैसे कह दिए सर? मतलब L1 का यदि रिलेशन L2 से है, तो मैं कह सकता हूं कि L2 का भी रिलेशन L1 से होगा। फॉर ऑल L1 और L2 कहाँ के अवयव हैं? बताओ जरा, ये कहाँ के हैं? ये कैपिटल L के हैं। ये कैसे कह दिए सर? ये तो समझ में नहीं आया। मैंने ये कहा बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यदि एक रेखा इस प्रकार से जा रहा है और ये दूसरे पर लंब है, तो ये भी तो इस पर लंब है। ये समझो ना, यदि ये L2 है, ये L1 है, ये रेखा L1 पर लंब है, ये L1 L2 पर लंब है, तो L2 भी तो L1 पर लंब है। ये तो कह सकता हूं ना कि L1 L2 पर लंब है, तब मैं कह सकता हूं कि L2 भी रेखा L1 पर लंब होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि L1 L2 पर लंब है, तब L2 रेखा L1 पर लंब होगा। यानी L1 का रिलेशन L2 से, L2 का रिलेशन L1 से, जहां L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल L में। अतः जो R है वो सममित है, अतः R जो है सममित है। सेम प्रोसेस से सिद्ध कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को कराया वैसे मैं दूसरे क्वेश्चन को करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बोझ तो बिल्कुल ना लगे। तीसरे नंबर पे मैं आपसे यदि कह दूं कि मान के चलता हूं कि माना L1 L2 पर लंब है, सही है, तथा L2 L3 पर लंब है। यह संभव हो सकता है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। यहां पर मैंने कहा L1 है, ये L1 है बच्चों, L1 है, L2 पर लंब है, और L2 जो है ये L3 पर लंब है। देखो जरा, L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। ये संभव हो सकता है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री।
यहाँ पे लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। तो L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। तो क्या L1 और L3 लंब है क्या? है क्या? बताओ आप लोग। देखो L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, लेकिन इस स्थिति में L1 L3 के क्या होगा बच्चों? समांतर होगा। तो आपका L1 और L3 समांतर हुआ, जबकि भाई संक्रामक के लिए ये सिद्ध होना है कि यदि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 भी L3 पर लंब होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अर्थात मैं यदि आपसे कह दूं कि L1 और L2 की बात करूं, ये संबंध तो दर्शा रहा है। L2 में आपसे कह दूं L3 की, तो ये भी संबंध दर्शा रहा है, किंतु जो L1 है और L3 है, ये लंब का संबंध नहीं दर्शा रहा है। और जब संबंध नहीं दर्शा रहा है, अतः R संक्रामक नहीं है। देखो बच्चों, और यहां से क्वेश्चन बनता है। कितना सिंपल वे से समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन, भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब इसका क्या स्क्रीनशॉट चाहिए भाई? बाबूजी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये चीज जो सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ये फोटो आपको वहां पर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप लोग इसका मेथड यहाँ पे समझ लो, ठीक है? और इसका मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पे बिल्कुल नोट कर लेना। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को आपको जूम कर दिया जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छे, देखो भाई यहाँ पे तो 2 लाइन पे सॉल्व कर देता है, लेकिन मैं एक सिस्टम से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। देखो जरा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 3 5, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 में ये समुच्चय है, इनके फिर संबंध बताए। संबंध कई सारे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संबंध हम बहुत सारे बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कितने संबंध, 1 2 3 4 5, इतना ही नहीं, और आगे भी हम संबंध बना सकते हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये चीज आप लोग थोड़ा ढंग से समझें कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R जो है इस प्रकार से कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, यहाँ पे ये संबंध रिलेशन है। द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये चीज आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा डीप में समझेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज अपन कर लेंगे, ठीक है? यहां पर हल करते हैं, सिस्टम में हम समझेंगे भाई, सिस्टम से। चूंकि भाई साहब आपके पास समुच्चय है, समुच्चय जो भी देके रखा है, समुच्चय हमारे पास देके रखा है, समुच्चय हमारे पास है 1 2 और 3, ये समुच्चय हो सकता है ABCD कुछ भी है। तथा हमारे पास पता है R का मान, R का मान पता है बच्चों कि R में जो संबंध 1 का 1 से है, क्वेश्चन में दिया है, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, बुक सबके पास होगा। 2 का 2 से है, 3 का 3 से, मतलब स्वयं का स्वयं से सब में संबंध है। मतलब ये स्वयं का स्वयं से देखो ना, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और जब स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो आपका स्वतुल्य तो हो ही जाता है, स्वतुल्य हो ही जाता है, ठीक है? अच्छा, ये चीज दिया है। और दिए बच्चों 1 का 2 से, 1 का 2 से, और फिर 2 का 3 से। चलो इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है इसमें कि स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है, सम्मित और संक्रामक नहीं है बच्चों, ठीक है? चलिए अब इसको प्रूव करना है, तो पहले नंबर पर चलते हैं। पहले नंबर के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो चूंकि मैंने कहा कि 1 का जो 1 से संबंध है बिल्कुल सही है, ठीक है? 2 का 2 से संबंध है, बिल्कुल सही है। 3 का 3 से संबंध है, बिल्कुल सही है। जब स्वयं का स्वयं से संबंध हो, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए जो आपका R है वो स्वतुल्य होगा, ठीक है? 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, जब 3 का 3 से संबंध है तो इससे प्रूफ हो जाता है बच्चों कि ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा नंबर,
अब सममित में क्या होता है कि यदि एक का दो से संबंध हो तो देखो जरा, क्या एक का दो से संबंध है? हाँ, तो दो का भी एक से संबंध होना चाहिए। तो चूंकि एक का दो से संबंध है, ये देखो जरा रिलेशन में है, संबंध में है एक का दो से, किंतु जब हम दो और एक की बात करते हैं वो रिलेशन में नहीं है, वो संबंध में नहीं है। जरा ध्यान दे दो भला, है क्या कहीं पे? है क्या कहीं पे? नहीं है ना, कि भाई साहब हमारे पास एक और दो के बीच रिलेशन है, संबंध में दे रखा है एक का दो से, किंतु यदि हम दो का एक से करते हैं तो फिर संबंध नहीं दिया है, उस स्थिति में हम आपसे कह सकते हैं कि सममित नहीं है। इसलिए भाई एक का दो से हो, दो का एक से भी होना चाहिए, इसलिए R जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है। हमें तीन ही चीज तो प्रूव करना होता है। तीसरे नंबर पे संक्रामक। संक्रामक में क्या देखना है कि एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का भी तीसरे से होना चाहिए। ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी वही संबंध सी से होना चाहिए। देखो जरा यहां पर फटाफट पहले देखो, एक का दो से संबंध देके रखा है, यहां पर देखो एक का दो से है, तो चूंकि एक और दो रिलेशन में है, बिल्कुल सही है, रिलेशन में है कि नहीं? देखो जरा रिलेशन में है कि नहीं, रिलेशन में है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल रिलेशन में है, आप लोग देख लो, एक का दो से रिलेशन है, ठीक है। दो का तीन से भी रिलेशन है। कहोगे सर कहाँ पे है, बताइए, बिल्कुल है कि नहीं है? देखो दो का तीन से भी है। अब संक्रामक में एक का दो से है, दो का तीन से, तो एक का भी तीन से होना चाहिए, किंतु हम यदि आपसे कह दे कि एक का क्या तीन से संबंध इसमें दे के रखा है क्या? नहीं है सर, तो ये संबंध R में नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। देखो जरा, देखो बच्चों कितना बढ़िया एग्जाम्पल के तरीके से समझ गए। आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, आपको ऐसा लगे कि कठिन लग रहा है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल में जुड़ जाइए। मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, मैथ की जो भी डर है ना, उसको खात्मा करने की मेरी जिम्मेदारी। बस आप लोगों का एक सहयोग, आप लोगों का प्यार होना चाहिए, बस इतना यदि आप दिखा रहे हैं तो फिर हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आपके मन में डाउट है तो ये इम्पॉसिबल हो सकता है। अब इस एक क्वेश्चन को आप थोड़ा समझो, एक क्वेश्चन बढ़िया डीप में दिया है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मनुष्यों में संबंध का भाई है, संबंध क्या बता रहा? भाई है। क्या तुल्यता संबंध हो सकता है? मनुष्य में तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, बताओ जरा। मनुष्यों में संबंध का भाई है, तुल्यता संबंध है, यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? बताओ आप लोग, इसमें क्या संभव हो सकता है, आप ही बताओ। अब जैसे मैं एक शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश करूं कि X लड़का है, X लड़का है और Y लड़की है, आप ही बताओ, ठीक है। और भाई का संबंध होना चाहिए, मैं कह दिया X भाई है Y का, लेकिन Y जो है वो भाई हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना। और जब कभी नहीं हो सकती तो ये सम्मित हो ही नहीं सकता, और जब सम्मित ही नहीं है, तीनों में से कोई एक नहीं है, चाहे मैं स्वतुल्य की बात करूं, चाहे सम्मित की बात करूं, चाहे संक्रामक की बात करूं, तो ये संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ रहे ना? ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लें। इसलिए ये आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। फिर से समझो, मनुष्यों की बात की जा रही ना, मनुष्य में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़की सब। तो भाई साहब लड़का तो भाई हो सकता है किसी बहन की, लेकिन क्या बहन किसी लड़के का भाई हो सकती है? बहन किसी लड़के का भाई हो सकती है क्या? जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है बच्चों। इसलिए मनुष्यों में संबंध यदि भाई का हो और यदि कह दिया जाए कि तुल्यता संबंध है, तो क्या यह संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? तो ये आज आपने 3 क्वेश्चन पढ़ा। भाई 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक लेक्चर में बहुत है, बस आप लोग पढ़ते बस चलो बच्चों। हम मैथ लेकर आएंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आपको टाइम पास करके चले जाएंगे। धीरे धीरे करके संपूर्ण जो एनसीईआरटी का पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट कराना हमारा कर्तव्य है।
और हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में इस साल मैथ का फ्री ऑफ कास्ट पूरा मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जितना भी मैथ का नोट्स रहेगा, जैसे ये आपको सोल्यूशन है, कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में मिलेंगे। यदि ज्वाइन कर लिए तो मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सोल्यूशन पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट लगता है, चार्ज लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बाकी मैथ का फ्री में आपको टेलीग्राम में मिलने वाला है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।